गर्दन काट दी थी, मालूम आपने सुना है कि परशुराम जी ने माँ की गर्दन काट दी थी? ये सुना है कि नहीं? हाथ उठा के बोलो। तो क्यों काटी थी बोलो? हाँ, बहुत ध्यान दो, क्या कथा है। हाँ, धेनुमानस में है। सुनो, एक बात और ध्यान से सुनना। हमारे पुराणों में जो बातें लिखी है ना, वो सीधी सीधी नहीं है, वो दूध है। जैसे तुमको कोई 5 किलो दूध दे दे और कहे कि इससे दीपक जलाओ, तो एक बार तो तुम्हें सिर दर्द होने लगेगा और सोचोगे ये पागल आदमी दूध दे रहा और बोल रहा कि दीपक जलाओ। दूध से कभी दीपक जलता है? बोलो। लेकिन थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो जल जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। कैसे? पहले आप दूध का क्या बनाएंगे? दही। फिर आप क्या करेंगे? फिर क्या निकलेगा? फिर उसको क्या करोगे? तब बनेगा, तब जलेगा। आ गई समझ में? तो इसी प्रकार से जो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है वो सीधा सीधा नहीं है। पुराण जो है वो दूध है। पुराण क्या है बोलो? और जलाना क्या है? अब लोग क्या करते हैं, पुराणों की कथा से सीधा सीधा ज्ञान का दीपक जलाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। जैसे अब देखो, बहुत ध्यान दो, एक प्रमाण दे रहे हैं हम। जैसे पुराण में कथा है कि परशुराम जी की माँ का नाम है रेणुका। क्या नाम है? रेणुका। परशुराम जी के पिताजी का नाम है जमदग्नि। जमदग्नि। तो जम माने यम, यम माने यमराज, और दग्नि यानी दहनी। सुनो, जिसने यमराज को जला दिया है, जिसने काल के देवता को जला दिया है, वो है जमदग्नि। बोलो जमदग्नि महाराज। लेकिन किसकी कृपा से? क्योंकि जमदग्नि के पास गाय है, और गाय को जब तुम प्रसन्न कर लेते हो, बहुत ध्यान देने वाली बात, तो प्रसन्न हुई गाय ही कामधेनु है। जैसे गाय खुश होती वैसे वो क्या बन जाती है? बोलो जोर से। और जब गाय नाराज होती है, परेशान होती है, तब वो मनोरथों को चूर्ण चूर्ण कर देती है। तो जमदग्नि ऋषि ने गौ माता की कृपा से काल को जला करके रख दिया था। अब जमदग्नि ऋषि का विवाह किससे हुआ? रेणुका से। अब रेणुका बड़े बाप की बेटी है। अब वो जब ससुराल में जाती है तो उसका पति जमदग्नि है, और वो 24 घंटे गाय के आगे पीछे घूमता रहता है। कौन? जमदग्नि। तो उसको ये चीज पसंद नहीं, रेणुका। आगे समझ? इसलिए उसका नाम बाद में रेणुका पड़ा है, पहले रेणुका नाम नहीं था। तो जमदग्नि ऋषि अपनी पत्नी को कहते रहते हैं कि ये कामधेनु माता है। गाय के लिए क्या बोलते रहते हैं? ये इसके चरण की धूल उठा करके अपनी मांग में भरा कर। ठीक है? अपने धनेश त्यागी जी की तरफ से 1100 रुपये का, एक बार तालियां बजा करके अभिनंदन करो। और परवीन कुमार जी की ओर से 500 रुपये प्राप्त हुए हैं इस आंदोलन में, जो बहुत बड़ा देशव्यापी आंदोलन है। इसके लिए आपका अभिनंदन। बोलो गौ माता की माँ। बहुत अच्छी कथा, सुनो, ध्यान से सुनो।
तो जब जमदग्नि ऋषि रेणुका जी को ऐसा बोलते हैं कि तुम्हें गाय के चरण की धूल से अपनी मांग भरनी चाहिए, ये सामान्य चीज़ नहीं है, तो उसको गुस्सा आता है। वो सोचती है कि मेरी बड़ी बहन का कितना किस्मत है, कितना भाग्य है जिसकी शादी सहस्त्रबाहु के साथ हुई है। रेणुका की एक बहन की शादी किससे हुई है? सहस्त्रबाहु माने 1000 हाथ वाला। 1000 हाथ वाला मतलब अरबपति खरबपति, आ गई समझ। और ये गाय वाला, तो एक बहन का पति है 1000 हाथ वाला और एक बहन का पति है गाय वाला, आ गई समझ में। तो गाय वाला की जो पत्नी है रेणुका, उसके दिमाग में जो बहन का पति है, ये बोलो माँ, बोल रहा माँ, बोल बोल उस पे बोल, ये कैसा माँ बोल बोल। हाँ बस बहुत हो गया, बोलो गौ माता की माँ। अब सुनो, अब इस कहानी को ध्यान से सुनो। तो उसके दिमाग में कौन है? रेणुका के दिमाग में कौन है बोलो? हाँ, जो बहन का पति है, क्योंकि वो 1000 हाथ वाला है। और इसका पति कौन सा है? गाय वाला है। तो गाय वाला पति पे ध्यान नहीं है, 1000 हाथ वाले पे ध्यान। और ये किसको पता लग गया? गाय वाले को, समझ रहे हो? इसलिए गाय वाले ने कहा यार ये तो गाय को समझती नहीं कुछ, इसके ध्यान में तो वही है। इसलिए एक दिन गाय वाले ने अपने 5 बेटे हैं इनके, जमदग्नि ऋषि के कितने बेटे हैं? वो खड़े थे वहीं, कहा यार ये तो गाय का तो ध्यान ही नहीं रखते, गाय को तो पशु मानती है, जानवर मानती है, और वो जो राजा 1000 हाथ वाला है उसी के ख्वाबों में डूबी रहती है, काट दो उसकी गर्दन। तो 5 बेटे वहीं थे। बहुत ध्यान से सुना, कितनी खतरनाक कहानी है। किसको कहा? पुत्रों को। तो एक भागा, दूसरा भागा, तीसरा भागा, चौथा भागा, पांचवें ने उठाया और माँ का सिर काट दिया। कौन था वो बोलो? अब बताओ, वो कोई नालायक थोड़ी है, उसको तो हमारे यहाँ भगवान का अवतार माना गया, परशुराम। सोचो। तो बाद में ऋषि ने, बहुत ध्यान दीजिए, बहुत गजब की कथा है। इस कथा ने हमको ना गौ माता की कथा सुनाने के लिए बाध्य किया। बेटा ये देखो ना यार, इनको भगा यहाँ से, और बेटा चले जाओ उधर। सुनो, जमदग्नि ऋषि ने जब ये दृश्य देखा तो जमदग्नि ऋषि दंग रह गया। जमदग्नि ऋषि ने कहा कि हमारा तो पति पत्नी का झगड़ा था, हमको गुस्सा में आके हमें बोल दिया और इसने तो सचमुच कर दिया ऐसा। तो जमदग्नि ऋषि ने परशुराम को बोला कि बेटा आज तक जब माँ बाप का झगड़ा हुआ तो बच्चों ने हमेशा माँ का पक्ष लिया। बोलो होता है कि नहीं? और तू पहला बेटा है जिसने बाप का पक्ष लिया, तो बड़ा अनोखा है रे। इसलिए मैं तुझ पे प्रसन्न हूँ। और पिता जब बेटे पे प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, तो वही बाप फिर शिव जी बन जाता है। हाँ, इसलिए अब मैं तेरे लिए शिव हूँ, महामृत्युंजय हूँ, इसलिए बोल तुझे क्या चाहिए। तो तब परशुराम ने बोला कि मुझे अपनी माँ चाहिए। और जमदग्नि ऋषि ने गौलोचन, एक दवाई होती है जो गाय माता देती, उसको गाय प्रकट करती है। वो सब गायों में वो सब गाय उसको प्रकट नहीं कर सकती।
तो वो गौलोचन जो दवाई है वो तो या तो कृष्ण के पास थी, या ऋषियों के पास थी, या गुरु गोरखनाथ के पास थी कलयुग में, बाकी और किसी के पास नहीं। तो उस दवाई का प्रयोग करके जमदग्नि ऋषि ने मरी हुई रेणुका को जिंदा कर दिया। बोलो जमदग्नि महाराज मां, हाथ खड़ा करके बोलो मां। और अब जो रेणुका थी वो गौभक्त बन गई। जब गाय का चमत्कार की मरी हुई को जमदग्नि ने जिंदा कर दिया, ऐसी उसके पास क्या दवाई है, ये बात किसने सुनी? सहस्रबाहु। तो वो एक दिन आ गया वहां, कहां? जमदग्नि ऋषि के आश्रम। और जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आकर के, बहुत ध्यान दो, उसने जब जमदग्नि ऋषि का ऐश्वर्य और ठाट बाट देखे तो उसने कहा यार हम तो कुछ भी नहीं इसके सामने। जिस सैनिक ने कहा कि खीर चाहिए उसके लिए खीर, और जिसने कहा कि रसगुल्ले उसके लिए रसगुल्ले, जिसने जो पदार्थ मांगे उसको वो पदार्थ मिले। तो तब उसने पूछा जमदग्नि ऋषि को कि आपके पास ऐसी क्या चीज़ है जिसकी बदौलत आप इतने बड़े प्रभावशाली हैं? तो ऋषि लोग तो सरल होते हैं, सीधे होते हैं, सच्चे होते हैं। तो कहा भाई हमारे पास तो कामधेनु है। तो जब उसने गाय का दर्शन किया तो बड़ी शांति मिली उसको, जिंदगी में ऐसी शांति उसको कभी नहीं मिली। तो उसने कहा कि भाई साहब ऋषि महाराज ये गाय हमको दे। लालच आ गया। तो तब जमदग्नि जी ने कहा कि भैया तो जाया से, ये तो माँ है, गाय दी जाती है क्या? तो उसने कहा मैं तो राजा हूँ, तू नहीं देगा तो मैं जबरदस्ती ले जाऊंगा। तो ऋषि ने कहा कि ले जाके दिखा। तो उसने निकाली तलवार और ऋषि का सिर काट दिया, जमदग्नि ऋषि, और गाय को घसीटने लगा। तो जब वो गाय को घसीटने लगा तब गाय ने बोला क्या? मां। बोलो मां 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 मां। तो जो सच्चे माँ बाप के पुत्र होंगे, हमारे यहाँ बद्रीनाथ से आगे एक धारा है, वसुधारा। तो लोग कहते हैं कि जो सच्चे माँ बाप के अपने सच्चे पुत्र होते हैं उनके ऊपर वो धारा रसती है, और जो नकली होते हैं उन पे तो लोग वहाँ डरते हैं जाने में कि पता नहीं हम असली हैं कि। तो सच्ची बात यह है कि जो असली माँ बाप, असली होंगे पुत्र माँ बाप के, उनको ये शब्द सुनाई देगा। कौन सा? जोर से बोलो। और जिनको ये शब्द नहीं सुनाई देता है वो सारे के सारे नकली। तो ये शब्द सुनाई दिया किसको? परशुराम। परशुराम उस समय कहाँ पर थे? कालिंदी पहाड़ के ऊपर शिखर पर बैठे हुए, खड़े हो रखे, तपस्या कर रहे थे, और इसी शब्द का जप कर रहे थे। कौन से शब्द का? बोलो मां। बोलो जरा मां 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 मां। और यही शब्द टकराया उनके कान में। जब ये शब्द उनके कान में टकराया तो उनको लगा कि मेरी माँ बुला रही है मुझे।
लेकिन वो सोच, उन्होंने ये संकल्प कर रखा था कि मैं 1000 वर्ष तक यहाँ तपस्या करूँगा। बहुत ध्यान दो, 1000 वर्ष तक यहाँ तपस्या करूँगा, प्रतिज्ञा थी। अब माँ बुला रही है तो मेरे को प्रतिज्ञा तोड़नी चाहिए और माँ के बुलाने से जाना चाहिए, या अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी चाहिए। तो बोलो क्या करना चाहिए? लो बोलिए। माँ की आज्ञा माननी चाहिए। बोलो सही है, बोलो। और माँ के बुलाने पे आ जाना चाहिए और माँ की रक्षा में आ जाना चाहिए। बोलो ऐसा ही। तो परशुराम ने यही निर्णय लिया कि मुझे सबसे पहले माँ की रक्षा करनी चाहिए। अब इस देश में बड़े बड़े मंडलेश्वर हैं, बड़े बड़े आचार्य हैं, बड़े बड़े कथा वक्ता हैं, बड़े बड़े उपदेश करने वाले हैं, बड़े बड़े ध्यान कराने वाले हैं, बड़े बड़े योग कराने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं बोल रहे? तो उन सबको सबसे पहले किसकी रक्षा करनी चाहिए? तो जब माँ की रक्षा हुई नहीं तो कैसा योग है तुम्हारा, कैसा ध्यान है तुम्हारा, कैसे कथा वक्ता हो तुम, कैसे पुजारी हो तुम, कैसे तपस्वी हो तुम? सबसे पहले तो गौ की रक्षा होनी चाहिए। बोलो होनी चाहिए कि नहीं? परशुराम ने सब छोड़ दिया, अपनी पूजा छोड़ दी, पाठ छोड़ दिया, जप छोड़ दिया, तप छोड़ दिया, यज्ञ छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। और आकर के गाय को जो घसीट रहा था, सबसे पहला प्रहार उसके हाथ पे किया। जैसे लोग पेड़ पे चढ़ करके पेड़ की शाखा काटते हैं, ऐसे उस गौद्रोही के हाथ काटे। किसने? परशुराम। और ये कसम खा ली कि इसका बीज नहीं रहने दूंगा धरती। तो वो है वंश का था। उसका जो वंश था वो कौन से वंश का है? वो राजा है। हमारे पहाड़ में आज भी जब गाय को बुलाना है या गाय को हाँकना है तो ले ले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ले ले। और अगर भैंस को बुलाना है और हाँकना है तो है बोलते हैं। बोलो पूछो यार। ये भुवनेश्वरी जी जिस क्षेत्र की रहने वाली है, चमोली जिला, चमोली की कौन कौन है यहाँ? चमोली वाली माताएं जरा हाथ खड़े करो। इनके यहाँ हर बात पे, जो हमारा उत्तराखंड में चमोली जिला है, बद्रीनाथ वाला जिला, उस जिले में हर बात में पता क्या बोलती हैं? ए गो चल्दी, ए गो खांदी, ए गो पेंदी, ए गो ठीक छे, ए गो। हर बात में गो बोलती हैं। बोलती हैं कि नहीं बोलती हैं? बोलो। क्यों नहीं बोल रहे? तुमने कभी गए तो है नहीं। मतलब हर चीज में, हर बात में क्या बोलते हैं? गो। हाँ, वृंदावन में तो जो वक्ता लोग हैं वो राधे राधे बोलते हैं, या सामान्य लोग भी। लेकिन यहाँ तो सहज बोलते हैं ना, वो तो प्रायोजित है, आयोजित राधे राधे है। लेकिन जो ये चमोली में गो बोलते हैं वो प्रायोजित नहीं है, वो सहज है, सहज है। ए गो कहाँ जा रही है? ए गो क्या कर रही है? ए गो मतलब हर बात में क्या लगता है? आपको आश्चर्य हो। तो उस वंश को ही परशुराम ने मिटा दिया। जो है वंश था, है माने भैंस वाला वंश था।
हमारे भंडारी जी भी बोलेंगे और घोषणा भी करेंगे कि चैनल के लिए निमंत्रण है आपके लिए। ये तो ये कामधेनु रामलीला लेकर आ रहा हूँ मैं, जब से आपसे जुड़ा हूँ कामधेनु रामलीला। वाह वाह वाह, देखो रामलीला का नाम भी कामधेनु रामलीला रख दिया। एक बार तालियां बजाओ। अब समस्या ये है, इसमें गाय भी आ रही है। हाँ ये ठीक है। एक तो आप यहाँ पर अभी घोषणा क्या करो, सीधा वो काट दो, क्या बोलते हैं उसको, वो चेक में भेज दूंगा गुरुजी, मेरी बात होगी। नहीं तो एक बार भेज दूंगा, दो शब्द अच्छा लगेगा, सब सुनेंगे ना। ये लीजिए, बोलो गौ माता की माँ। हाँ जैसे गुरु जी का आदेश है, हम तो शुरू से ही लगे हुए गाय के साथ ही। पहले भी गौ कथा कराई है, उसके बाद रामलीला मैदान में भी गुरु जी के साथ हर वक्त लगे ही रहे, उसमें भी 1.5-2 लाख पे हमने लगाई दिए थे। अब कामधेनु जो रामलीला हो रही है उसमें भी गाय जो है हमारे उधर 10 दिन तक गाय वहीं रहेगी गाँव में, बद्रीनाथ मंदिर में। आप सभी लोग उसको आमंत्रित है। बाकी जो आदेश होगा गुरु जी का वो हम कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी आदेश करेंगे गुरु जी, कोई दिक्कत नहीं 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 नहीं, आपके मुख से कुछ ना कुछ तो निकलना चाहिए। देखो इससे प्रेरणा मिलेगी। चलो कोई बात नहीं, 51,000 का मैं चेक में कुसुम दीदी को दे दूंगा। चलो ठीक है, बोलो गौ माता की हर हर माँ। लेकिन गुरु जी एक दिन रामलीला में जरूर आपको आना पड़ेगा, क्योंकि ये कामधेनु रामलीला मैंने आपकी वजह से ही रखवाई है। बहुत अच्छा, बहुत भंडारी जी। और उसमें जो आप कहानी सुना रहे हो, परशुराम नहीं बन रहा, इसलिए एक दिन दाढ़ी बढ़ाई है। बोलो गौ है, परशुराम का रोल मेरा ही है उसमें। अच्छा, वाह वाह वाह, बोलो गौ माता की। हमारा बहुत धन्यवाद, धन्यवाद भंडारी जी। हमारा समस्या ये हो गई कि आज से हर दिन 2 जिले और कहीं पे 3 जिले, पूछ लो आप इन लोगों, खाना खाने का और पानी पीने का टाइम नहीं मिल रहा, और आप नाराज़ हो जाएंगे। हमें दुख है इस बात। अभी उत्तराखंड में कल शाम कुसुम जी को पता है, जब हम कार्यालय में बैठे हुए थे, एक कुसुम जी का परिचय तो आप लोग जानते ही हैं, जिन्होंने पंजाब विभाग में अपना घर निःशुल्क भारतीय गोक्रांति मंच को दे रखा है। तो इनको पूछो कि वहाँ से बोला हवाई जहाज से आना है, उड़ के आओ, टपक के आओ, ये करके आओ। लेकिन यार हमने कहा आप कैसे आ सकते हैं, हम भी बंधे हुए हैं और गौ माता के लिए बंधे हुए हैं, आप भी। तो इसलिए भंडारी जी के साथ हम हृदय से हमारा, क्योंकि भंडारी जी ने हमारी बात को, एक एक बात को माना है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने भंडारी जी को कहा कि 23 फरवरी को आप दिल्ली के रामलीला मैदान में आएंगे। हमने 100 कहा होगा तो 200 लोग लेके आए। 28 फरवरी को हमने 2 बस कही तो उन्होंने 10 बस लेके आए। इसलिए हम भंडारी जी का हार्दिक अभिनंदन। और जितेंद्र त्यागी जी, वो ज़रा आगे आ जाए। एक तो राधेश्याम त्यागी जी ने 2.5 लाख रुपए, और बहुत कठिन काम है ये चैनल वाला, आसान मत समझो आप, इसमें करोड़ों करोड़ों रुपए चाहिए। लेकिन गौ माता की पीड़ा, हमारा भी संकल्प है कि अगर हर एक व्यक्ति अपने विचारों को, जो कि कोई कैसे विचार हैं, तो गाय वाले विचार के लिए चैनल क्यों ना हो। तो हमारे जितेंद्र त्यागी जी 1,01,000 रुपये, बहुत बहुत त्यागी साहब।